स्वागत है आपका संस्कृत वेदा चैनल में। आज हम किराता अर्जुनियम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। किराता अर्जुनियम महाकाव्य भारवी द्वारा रचित बृहत्तरी का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसके प्रणेता भारवी हैं। भारवी का उपनाम आदपत्र भारवी है। इनका समय 600 ईस्वी है। किराता अर्जुनियम भारवी की एकमात्र रचना है। इसकी विधा महाकाव्य है। किराता अर्जुनियम बृहत्तरी ग्रंथों में गिना जाता है। जो बृहत्तरी के अंदर 3 ग्रंथ हैं, किराता अर्जुनियम, शिशुपालवत और नैषधि चरित, उसमें ये पहला महाकाव्य है। इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। इसमें 18 सर्ग हैं और 1030 श्लोक हैं। नायक इसका अर्जुन है, जो धीरोदात्त कोटि का नायक है। प्रतिनायक किराताधिपति शिव हैं। नायिका द्रौपदी है और अंगिरस इसका वीर है। किराता अर्जुनम का शुभारंभ श्री शब्द से होता है और किराता अर्जुन का अंत लक्ष्मी पद से होता है, इसलिए इसे लक्ष्मीयांत महाकाव्य भी बोला जाता है। इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है और इसकी रीति पंचाली है, प्रसाद गुण है। इसके प्रथम 3 सर्ग पाषाणत्रयी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जो इसके प्रथम 3 सर्ग हैं वो काफ़ी कठिन हैं, इसलिए इन्हें पाषाणत्रयी बोला जाता है। दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने को भेजता है, तो दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए गुप्तचर को भेजता है। नारिकेल फलम सम्मिलितम वचः कहा गया है, ये भारवी के लिए कहा गया है। हितम मनोहारी च दुर्लभम च यह उक्ति वनेचर द्वारा कही गई है। अदेव मात्र का है। नदी जलाशय नहरों से सिंचाई करने वाले को अदेव मात्र का बोला गया है। वनेचर की बात सुनकर युधिष्ठिर कहाँ गए, तो वनेचर की बात सुनकर युधिष्ठिर द्रौपदी के पास जाते हैं। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। महापुरुष का विरोध अच्छा होता है, उन्नति करने वाला। भारवी प्रवर्तक हैं अर्थगौरव के प्रवर्तक भारवी हैं। दुर्योधन भयभीत होता है युधिष्ठिर का नाम सुनकर। वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास गया? वनेचर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में जाता है। किरात का प्रथम पद्य में छंद है, वंशस्थ छंद है। गुप्तचर किस वेश में जाता है? तो गुप्तचर ब्रह्मचारी के वेश में जाता है। गुप्तचर दैतवन में लौटा युधिष्ठिर के पास। प्रवृत्ति सारहा खलु माद्रसाम गिरह। इस पंक्ति में माद्रसाम का अर्थ है गुप्तचर। धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता है? तो धन जीतकर युधिष्ठिर को अर्जुन देता है। किरात में चमत्कार है अर्थगौरव से। वनेचर शब्द प्रयुक्त हुआ है गुप्तचर के लिए। अर्जुन को प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ, पाशुपत अस्त्र। किरात है शिव। किरातार्जुनियम में जो किरात है वो शिव हैं। निराश्रया हंतः हंता मनस्विता, यह उक्ति कही गई है द्रौपदी के द्वारा। सदानुकूलेषु ही कुर्वन्ते रति, यह उक्ति कही गई है वनेचर द्वारा। अदेव मात्र का शब्द प्रयोग हुआ है किरात के लिए। अदेव मात्र का शब्द प्रयोग हुआ है कुरु प्रदेश के लिए। दुर्योधन प्रजा को प्रसन्न करने के लिए सिंचाई व्यवस्था करता है। मखेस्वखिनो अमुक्त है हिरण्यरेतम में। हिरण्यरेतम का अर्थ है आग। दुर्योधन की तुलना उरंग सांप से की गई है। जो किरातार्जुन के 18 सर्ग हैं उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहले और दूसरे सर्ग में हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर का द्वैतवन में आकर युधिष्ठिर से मिलना। दुर्योधन शासन वर्णन। जो वनेचर को युधिष्ठिर भेजता है वो दुर्योधन की शासन व्यवस्था का वर्णन युधिष्ठिर से करता है। और द्रौपदी उत्तेजपूर्ण कथन, युद्ध के लिए प्रोत्साहित। वनेचर की बात सुनकर द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है। ऋषि व्यास का आगमन होता है। तीसरे और चौथे सर्ग में
व्यास का अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाने का आदेश देते हैं। जाते समय शरद ऋतु और पर्वतों का वर्णन किया गया है। जब अर्जुन हिमालय पर तपस्या के लिए जाते हैं तो उस समय शरद ऋतु का वर्णन और पर्वतों का वर्णन किया गया है। 5वें सर्ग में हिमालय की विशेषता का वर्णन है और अर्जुन तपस्या का वर्णन किया गया है। 6ठे और 7वें सर्ग में अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए देवांगनाओं का आगमन होता है, लेकिन वो असफल रहती हैं। 8वें सर्ग में गंधर्वों एवं देवांगनाओं का वन विहार, काम क्रीड़ा और गंगा स्नान का वर्णन किया गया है। 9वें सर्ग में संध्या वंदन, चंद्रोदय, सूरज प्रभात वर्णन किया गया है। 10वें सर्ग में देवांगनाओं द्वारा 6 ऋतु व मादक वातावरण से तपस्या भंग करने का प्रयास किया जाता है। वो अप्सराएं असफल रहती हैं और अर्जुन पर मुग्ध हो जाती हैं और वापस लौट जाती हैं। 11वें सर्ग में इंद्र मुनि वेश में प्रकट होते हैं, अर्जुन से शिव की कृपा प्राप्त करो कहकर लौटते हैं। 12वें सर्ग में अर्जुन शिव आराधना करते हैं और शिव आगमन हो जाता है। 13वें सर्ग में सूकर रूपधारी मूक दानव पर शिव अर्जुन के बाणों से प्रहार, जो मूकधारी दानव है उस पर अर्जुन और शिव एक साथ बाण छोड़ते हैं और दोनों के बीच में बाण विवाद होता है। 14वें सर्ग में बाण न लौटाने पर शिव ने अपनी सेना भेजी और वो शिव की सेना अर्जुन से हारकर वापस लौट गई। 15वें सर्ग को चित्रकाव्य नाम से जाना जाता है। इसमें अर्जुन शिव युद्ध का वर्णन है। किरात को अर्जुन परास्त न कर सका, अर्जुन को अपनी विफलता पर आश्चर्य होता है। 16वें सर्ग में शिव ने अपने सभी दिव्यास्त्र काट दिए, तब वो अर्जुन से मल्ल युद्ध के लिए तैयार होता है। 17वें सर्ग में शिव ने सभी अस्त्र व अन्य साधन नष्ट कर दिए। 18वें सर्ग में शिव अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर अमोघ पाशुपात अस्त्र अर्जुन को दे देते हैं। तो ये थे किरातार्जुनीयम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।